अगर आपसे मैं कहूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप भारत को कैसे बर्बाद करना चाहता था, अगर आपको अभी पता चल जाए तो कैसा फील करोगे? क्योंकि फिलहाल अभी ये सारी न्यूज़ रिलीज हो चुकी हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भारत के बिना रह नहीं पाता था, भारत के काफ़ी ज़्यादा गुणगान गाया करता था, भारत को अपना दोस्त बताया करता था, आखिर कैसे वो एक ही बैग पलट गया पाकिस्तान की ओर और भारत को उल्टा सीधा कहने लगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि वही डोनाल्ड ट्रंप है जो मोदी के साथ काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता रखता था, जो मोदी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती रखता था, लेकिन आज उसी मोदी को बुला रहा था बेइज्जत करने के लिए। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जिनका नाम असीम मुनीर है, उन्हें व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा और लंच भी कराया गया। और ये ऐसे पहले आर्मी चीफ पाकिस्तान के बन गए हैं जिनको कि व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर लंच कराया गया हो। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। उसी के साथ साथ हम ये भी बता दें, आपके जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको भी भाई काफ़ी बड़ी इज्जत देने लगा है अमेरिका। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, फिलहाल अभी ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके पीछे पूरा का पूरा अमेरिका का हाथ दिखाई दे रहा है। अमेरिका पूरा खुल कर आ चुका है इजराइल के साइड और ईरान के अंदर बमबारी भी कर चुका है। अब यहाँ पर जो आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान का एक बार छोटा सा युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पहलगाम के अंदर आपका पाकिस्तान आकर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था, भारत के कुछ नागरिकों को मार दिया था। और उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक करके पूरा जो पाकिस्तान के हवाई अड्डे थे इन सबको ख़त्म करना चालू कर दिया। और यहीं से तो जान जाओ, अमेरिका तो भाई पूरी तरीके से पलट गया और इसने सीज फायर कराने का ऐलान कर दिया। और ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही तरफ बार बार लेता रहता है कि भाई जो मैंने युद्ध रुकवाया है वो मेरी वजह से रुका है। यानी कि इनका कहना ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध रुका है वो मेरी वजह से रुका है, सीज फायर इन्होंने करवाया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपका डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान का दोस्त कैसे हो गया है और भारत का दुश्मन कैसे हो गया है। यहाँ पर फिलहाल आपके जो ट्रंप साहब हैं और मोदी साहब हैं, मोदी साहब कुछ समय पहले व्हाइट हाउस के अंदर गए थे और उससे भी पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो भारत के दौरे पर आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इनवाइट किया था आपके मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी जब जा रहे थे तो उस दौरान आपके जो असीम मुनीर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो भी उस व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। और इसी वजह से मोदी जी गुस्सा कर तुरंत मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर मोदी जी जाते तो जान जाओ व्हाइट हाउस के अंदर इनकी बेइज्जती करना तय रहती। इसलिए तय रहती क्योंकि जो भारत ने बदला लिया है उस बदले को गलत रूप में इस्तेमाल करके भारत के ऊपर थोपा जाता। जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर जब यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था और वहां पर बेइज्जत किया गया था, इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी किया जाता, क्योंकि जो हमने किया था, भारत ने जो बदला लिया था वो सही किया था। लेकिन इनका कहना है कि भाई आपने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि वहाँ के हमने हवाई अड्डों को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, अब जो पाकिस्तान है उसके हवाई अड्डों को इस्तेमाल करना चाहता था अमेरिका। अब अगर भारत ने उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देना था तो कैसे वो इस्तेमाल कर पाता? इसी वजह से इसने सीज फायर करवाया था अमेरिका ने। और अब जो अमेरिका है वो भारत से इसी वजह से चिढ़ा हुआ है। जो भारत है वो जो पहली चीज़ पाकिस्तान को पूरा बर्बाद करने पर तुल चुका है, उसी के साथ साथ इस वजह से इन्होंने सीज फायर करवाया ताकि अगर पाकिस्तान ज़्यादा बर्बाद हो जाता तो ये पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इसी वजह से अमेरिका पूरा पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव दिखा रहा है और भारत की तरफ अब कम झुकाव दिखा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सही कर रहा है या गलत, और मोदी जी सही कर रहे हैं गलत? बताइएगा जरूर। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।